नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच ललित चूड़ीवाला जी मौजूद हैं। एक बार फिर भारतवासियों के उस भविष्य को लेकर जो आने वाली पीढ़ी है, मरकरी से एक नई खोज के लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सी प्लेटफार्म बना दिया है। उन्होंने बहुत बड़ा काम देश के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए किया है। आजकल हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी विदेशी दौरे में हैं और अमेरिका में उन्होंने इसी ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी को लेके जो है बात कही है, जिसमें आइए हम ललित चूड़ीवाला जी से बात करेंगे कि आपकी जो उम्मीद है और आपने जो इतनी मेहनत की है, आपने जो प्लान बनाया है पूरे भारतवर्ष को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को जो है बढ़िया बनाने के लिए, बच्चों का जो भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ी है उनका जो भविष्य है, तो क्या कहना चाहेंगे कि भारतीयों को ही नहीं पूरे विदेशियों को भी आपने अब आपने उनके बारे में सोचा है। मोदी जी बाहर हैं तो क्या उम्मीद जगी है, उन्होंने वहाँ पर इस एनर्जी को लेके बात कही है। रात को मैं मोदी जी का टीवी के ऊपर वो देख रहा था। वहाँ के प्रधानमंत्री जो है बाइडन, उनके साथ उनका साझा बयान चल रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने ये चीज़ कही कि ग्रीन हाइड्रोजन, एथनॉल, ग्रीन एनर्जी के ऊपर और सब मिलकर काम करेंगे। इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर काम करेंगे। और ख़ास तौर से उन्होंने एक शब्द और बोला जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इंडिया को पोल्यूशन फैलाने वाला नहीं, उसका समाधान ढूंढने वाला मिलेगा के नाम से जाना जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनके मन में इस ग्रीन एनर्जी को लेके जो आपका प्रोजेक्ट है उनके संज्ञान में आ चुका है। हाँ, ये अब इस टाइम पूरा विश्व जो है बड़े खतरे के उससे चल रहा है। हमारी आने वाली जो जितनी भी जनरेशन है वो बहुत बड़े खतरे में है। आज आप जितने भी टीवी चैनल्स देख लीजिए, उन सब के ऊपर आता है कि समुद्र का पानी कोई कहता है 4 फुट बढ़ जाएगा, कोई कहता है 10 फुट बढ़ जाएगा, कोई कहता है 15 फुट बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों साउथ पोल और नॉर्थ पोल की जितने भी ग्लेशियर्स की जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है बहुत तेज़ी से, और पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। समुद्रों के पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो वो चूँकि हम इंसानों की वजह से हो रहा है, हम लोग जो कोयले का दोहन कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं गाड़ियों से, कारखानों से जो पॉल्यूशन निकल रहा है, उससे पूरा धरती का जो बैलेंस है वो बिगड़ता जा रहा है। पेड़ काटते जा रहे हैं हम अपनी ज़रूरतों के लिए, और ऑक्सीजन कम होती जा रही है, कार्बन बढ़ती जा रही है, और तरह तरह की परेशानी आ रही है। इसकी वजह से ये भी हो रहा है कि आज के दिन पहले की कंपैरिजन में एक तो बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इंसान का जो मरने का जो टाइम, डेथ वो कहते हैं रेट, पहले 80 साल 90 साल हुआ करता था, अब 50-60 साल पे इंसान बूढ़ा होकर जल्दी मर जाता है। पहले बुजुर्ग जो थे 100 और 120 साल तक हाँ, भी जीते थे। हाँ, और आज देखने में आ रहा है कि 60 से ऊपर बहुत कम लोग, जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े हीरो और राइटर, फिल्म हाँ, उद्योग के लोग जो हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन, हाँ, आम जनता भी उस लपेटे में है। वो एकदम 60-65 की उम्र में लोग जो है दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पोल्यूशन और पर्यावरण का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। 60-65 तो आप सर बहुत ज़्यादा बता रहे हो। अब तो डांस करते करते 35 साल के लड़के तक मर रहे हैं। हाँ, ऐसा भी बहुत सी न्यूज़ में और बहुत सी चैनलों में देखा जा रहा है, पत्रिका में और न्यूज़पेपर में भी पढ़ने को आ रहा है कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्योंकि हमारे भोजन के ऊपर भी प्रहार हुआ है। इसमें भोजन भी जो है शहरों में उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। ऊपर से प्रदूषण है और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। वैसे तो देश में बहुत समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे आप जैसे सरीके लोग जो हैं वो बहुत सा काम देश के लिए कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ भारत रत्न ही नहीं, आपको तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। जिस तरह से आपने जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी मरकरी से जो आपने एक नई खोज की है, बहुत बड़ी बात है जी। एक तो मैं भारतीय गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा, जो मैं अब सारा पढ़ रहा हूँ, सारी चीज़ें देख रहा हूँ। गवर्नमेंट ने सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को, चाहे वो ट्रक हो चाहे कार हो या बस हो, सबको हाइड्रोजन के ऊपर शिफ्ट होने के लिए बोल दिया कि पेट्रोल और डीजल का ख़त्म करो और नए इंजन डेवलप करो, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करो,
ऐसे इंजन जो कि हाइड्रोजन से चलते हो। अगर देखा जाए कुछ नए डाटा आए हैं कि आने वाले समय में सिर्फ इंडिया की हर साल की जो कंजम्पशन है हाइड्रोजन की, वो 5 लाख मीट्रिक टन पर ईयर होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि टोटल पॉल्यूशन हटा के, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, सब चीज़ें हटा के, डीजल, सब चीज़ें हटा के, सारी इंडस्ट्री, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, फर्नेस, जहाँ जहाँ पे भी फर्नेस लगती है, वो टोटल हाइड्रोजन के ऊपर लेके जा रहे हैं, ऑयल से हटा के। ये गवर्नमेंट बहुत बड़ा कदम उठा रही है इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि वो समझ चुकी है कि अब इंसानों के हाथ से ये बात निकल चुकी है। तो वो कदम उठाना बहुत सराहनीय है। और इसी दिशा में जो मैंने पिछले 12-13 सालों से काम कर रहा हूँ, इस इन्वेंशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है। हाइड्रोजन के साथ में एथनॉल भी प्रोड्यूस हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। बहुत ही सराहनीय काम आपने किया। जी, और बहुत सस्ते उसके अंदर हो रहा है। मेरे प्रोजेक्ट से, मेरी रिसर्च से हाइड्रोजन की जो कॉस्ट है वो $1 पर किलोग्राम तक आ जाएगी, जो कि इस टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट जो हाइड्रोजन की है वो $3 पर किलोग्राम है। कहाँ पे $3, कहाँ पे $1। तो मेरा जो ये है तरीका, ये आने वाले समय के लिए बहुत कामयाब है। सस्ता भी है, आसान भी है मेरी, और कामयाबी है। मतलब कि अब जो है गवर्नमेंट हाइड्रोजन के पंप लगाने की तैयारी कर रही है। चार्जिंग हर जगह हाइड्रोजन के पंप, कि आप हाइड्रोजन भरवाओ, जैसे विदेशों में कई कंट्रियों में हो रहा है, जो अवेयर है पहले से। तो ऐसे ही वो अब इंडिया में आ रहा है। तो अगर $3 पर किलो की कॉस्टिंग से $1 पर कॉस्टिंग आ जाएगी, तो समाज का भी फ़ायदा होगा, इकोनॉमिकल इंडस्ट्री भी खड़ी होगी, बिल्कुल बिल्कुल। और हाइड्रोजन से पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा। तो फ़िलहाल मेरी एनटीपीसी से बात चल रही है। इस सिलसिले में मैंने उनको अपनी प्रपोज़ल भेज दी है, और देखो क्या आता है। और कई प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं सेक्टर की, उनको भी मैंने अप्रोच किया है कि देखिए आप मेरा प्रोजेक्ट इस तरीके से है और आप इसके ऊपर काम कीजिए, तो दोनों सबका हर तरीके से फ़ायदा होगा। पैसों से भी होगा, सेहत से भी होगा, और इंडिया की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। मतलब सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है, उसमें आपकी भी भागीदारी है उतनी ही। आप भी देश को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप जैसे लोगों को जो है आगे आके जो है सम्मानित भी सरकार को करना चाहिए। हम तो इस माध्यम से कहेंगे कि आपके प्रोजेक्ट को इमीडिएटली जो है प्रायोरिटी बेसिस में उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो है देशवासियों का भला हो, आने वाली पीढ़ी का भला हो। और बाकी जो है आपके जो और भी कई योजनाएं जो हैं, हाँ। वो उसमें अग्रिम श्रेणी में हैं। तो उन योजनाओं के बारे में भी हम जनता या सरकार के लिए आप कह सकते हैं, बता सकते हैं इस माध्यम से। मेरा सारा जितना भी रिसर्च है वो टोटल एनर्जी सेक्टर से है, और टोटल सारी रिसर्च मरकरी और मीथेन के ऊपर है। इस रिएक्शन को हम इस्तेमाल करके अलग अलग टेम्परेचर से हम इसको जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है एनर्जी की, हमें वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी रिसर्च है, इतना बड़ा स्कोप है इसके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, साइंस के लिए भी, सबके लिए। तो मेरी अब यही है कि प्रार्थना गवर्नमेंट से कि वो आगे आए, इस प्रोजेक्ट को लेके, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट से का साथ मिल जाएगा बिल्कुल तो बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट बहुत तेज़ी से और आगे कहीं ना बढ़ेगा। कहीं आपकी जो ये टेक्नोलॉजी है, इसकी जानकारी विदेशों को भी जा चुकी होगी। तो कहीं विदेशों से भी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही हैं आपको, जो है कि वहाँ आने के लिए हमारी कंट्री को इसको दे दे, तो उससे पहले जो है दूसरी कंट्री कोई इन्वॉल्व हो इसमें, तो हमारा ही सरकार, हमारा ही देश का भला हो सबसे पहले, और हम ही इस टेक्नोलॉजी को लाने में बिल्कुल। हमारी भूमिका रहे, ये तो जरूरी है। हमारा देश जो है वो और बड़ी ऊंची छलांग लगा सकता है।
और जो सोने की चिड़िया लोग कहते हैं कि भारत था अभी फिर बनाया जाएगा, तो भारत पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी है और कल भी रहेगा, क्योंकि आप जैसे इंसान अभी धरती पे मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियाँ हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट के संज्ञान में वो ना हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज यहाँ पर आए। नमस्कार दोस्तों, फिर हम एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।